So hello guys, once again welcome back to our YouTube channel PJ Laksa Classes and Facebook page PJ Laksa Classes. गाइज शाम के 5 बज चुके हैं। आप सभी को पता है हमेशा जो आपके ESIC, DSSP, PGI, इसके अलावा RML, नॉरसेट मेंस और RRB यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर की जो भर्तियां हैं 2024 की, उनकी तैयारी जो है हम लगातार करवा रहे हैं। हमेशा 5 बजे क्लास होती है। तो क्लास नंबर 33 यानी कि 33वीं क्लास जो है आज अभी लाइव है। सारे लोग एक बार सभी लोग जुड़ जाइएगा। वेरी गुड इवनिंग सभी को, बहुत बढ़िया। जितने भी साथी जुड़े एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा 5 बजे की जो लाइव क्लास होती है उसमें तैयारी भी करवा रहे हैं। और जितने भी साथी उनको बताना चाहूँगा कि एडिशनल कुछ भी चीज़ें आप पाना चाहते हैं तो आप ज्वाइन वाला बटन, यानी कि अभी जब यूट्यूब चैनल पर आप जो है पीजे लक्ष्य क्लासेस के जस्ट पास में जो ज्वाइन वाला बटन है उस पर दबा के 29 रुपये मात्र में जो है पर मंथ के लिए आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, जहाँ पर कुछ एडिशनल चीज़ें भी आपको मिलेगी हमारी कम्युनिटी पोस्ट में जिसने भी ज्वाइन कर रखा है उनको। ठीक है, तो सारे साथी जो है ज्वाइन भी कर लेना। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक लोगों तक कर दो, फिर मैं क्लास को शुरू करता हूँ। आज अपनी 33वीं क्लास है। 32 की 32 क्लासेस देख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस आधार पर कह रहा हूँ कि 27 क्लास हमारे नॉरसेट प्री से पहले हुई थी, जिसमें से 27 क्लास में से 30 से 35 क्वेश्चन आ गए। मतलब यदि अपन 100-150 क्लासेस पहले ले लेते तो पूरा पेपर इधर ही लपेट लेते, 100 के 100 क्वेश्चन। ठीक है, नॉरसेट का रिजल्ट भी कल आ गया था। पीजे लक्ष्य क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर हमने पूरी PDF दे दी है, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम पे जाएं, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन करें, या फिर लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप पीजे लक्ष्य क्लासेस फेसबुक पेज पर हमें फॉलो और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर ले। ठीक है, सारे साथी शेयर कर दो एक बार फिर से। और बहुत बढ़िया, अभी तक आपने 33 क्लास नहीं देखी तो 32 क्लास नहीं देखी तो देख लेना। इसके अलावा हमेशा 5 बजे हमारे साथ जुड़े, और जो है नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ के साथ साथ जो है तैयारी भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो कल के लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है वो अपन देखेंगे अब, जहाँ पर मैंने आपको पूछा था कि द फॉलोइंग आर द मेजर टेक्निक्स। इसमें से जो है मेजर टेक्निक है किसके लिए? टाइम इवेंट नेटवर्क एनालिसिस, TENA। ठीक है, टाइम इवेंट नेटवर्क एनालिसिस की जो है मेजर टेक्निक है, एक को छोड़कर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लीनियर प्रोग्रामिंग, क्रिटिकल पाथ मेथड, प्रोग्राम एवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, या जो है गांट चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो लीनियर प्रोग्राम था ये कोई मेजर आपके टेक्निक नहीं है, बाकी सारी की सारी तीनों के तीनों जो है ये मेजर टेक्निक रहने वाली है। ठीक है, किसके लिए? टाइम इवेंट नेटवर्क एनालिसिस के लिए। बहुत बढ़िया, तो सीधे आप जो है इसको स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में छाप लो। ठीक है, आज के दिन का पहला क्वेश्चन, ए टाइप ऑफ इम्यूनिटी दैट अकर व्हेन ए वैक्सीनेशन ऑफ प्रोपोर्शन। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक टाइप ऑफ इम्यूनिटी होती है जो कि कब अगर होती है? वैक्सीनेशन किया जाता है। प्रोपोर्शन मतलब एक अनुपात, पॉपुलेशन के अनुपात को या कम्युनिटी को, ठीक है, पूरी कम्युनिटी को प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू अनप्रोटेक्टेड इंडिविजुअल। ठीक है, यानी कि जो इम्यूनिटी बनती है एक कह सकते हैं कि एक प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि एक अनुपात में, यानी पॉपुलेशन का जो अनुपात है उसमें बनती है या फिर पूरी कम्युनिटी में बनती है, उसको अपन क्या कहते हैं? ठीक है, वैक्सीनेशन के थ्रू बनाई जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में जरूर छाप लेना। ठीक है, इम्यूनिटी के अलग अलग प्रकार मैं आपको बता देता हूँ इसके जो है, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी, कॉन्टैक्ट इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी या एक्टिव इम्यूनिटी। तो किसी भी पर्टिकुलर इन्फेक्शन के प्रति पूरी कम्युनिटी या फिर जो है प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन में जो आपके इम्यूनिटी जो डेवलप होती है उसको अपन हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो सीधा सा आपको आंसर याद रखना है, सी करेक्ट आंसर। सभी लोग आंसर देते जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है मैं थोड़ा टाइम आपको देता हूं तो उसमें आपको देते जाना। ठीक है, यहाँ पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें हम बता रहे हैं, तो आपको जो है करना कुछ नहीं है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए अपने आप को कॉन्फिडेंट करें, वीडियो को लाइक करते हुए, फिर जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में देते जाना। ठीक है, अब बता देता हूँ मैं आपको इम्यूनिटी के बारे में जो है पूरा अपन जो है थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, जैसे कि इम्यूनिटी आपकी जो है एकदम कंप्लीट हो। कल मैंने ECT के बारे में कंप्लीट जानकारी दी। इसके अलावा जो क्रेनियल नर्व्स जितनी भी थी, क्रेनियल नर्व और ECT, इनके बारे में जो है कल मैंने पूरी जो बता दिया था। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें, ये क्वेश्चन था एक क्रेनियल नर्व थर्ड के नाम का, उसमें मैंने पूरी क्रेनियल नर्व थी उसको लपेट लिया था। ठीक है, ECT के बारे में मैंने बता दिया था कल कि इसके मेथड कौन कौन से थे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन कौन से, इंडिकेशन कौन कौन से, सारी चीज़ें कल मैंने आपको क्लास में बताई थी। अभी तक आपने पुरानी क्लासेस 32 क्लासेस नहीं देखी तो देख लेना, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ESIC, RML, RRB, नॉरसेट मेंस, DSSSB, PGI, GMCH, CHO, ऑल स्टेट की कोई भी भर्ती होती है उसके लिए। ठीक है, तो सारे लोग जो है वो क्लासेस जरूर देख लेना। हमेशा 5 बजे क्लासेस होती है, जरूर जुड़े। चलिए इम्यूनिटी के बारे में थोड़ी अपन बात कर लेते हैं, जिसको अपन डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे तो मैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको इम्यूनिटी। ठीक है, सबसे पहले इम्यूनिटी, उसके बाद इम्यूनिटी जो होती है मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक होती है इनेट, जो कि शरीर में इंडिविजुअल की बॉडी में खुद बनती है। ठीक है, एक होती है अडेप्टिव, जिसको अपन एक्वायर्ड भी कहते हैं। ठीक है, एक्वायर्ड, अडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब जो है इनेट तो इनेट ही होती है, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है उसके 2 प्रकार होते हैं। एक तो होती है नेचुरल एक्वायर्ड और एक आर्टिफिशियल एक्वायर्ड। ठीक है, अब नेचुरल में भी पैसिव और एक्टिव 2 होती है, आर्टिफिशियल में भी पैसिव और एक्टिव दोनों होती है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अपन देख लेते हैं इसको जूम करके बहुत अच्छे से। ठीक है, नेचुरल इम्यूनिटी जो होती है इसमें पैसिव इम्यूनिटी, जो कि शरीर खुद नहीं बनाते हैं,
नेचुरल होती है लेकिन बनी बनाई आती है, जैसे कि माँ से बच्चे में, जिसको अपन मैटरनल इम्यूनिटी कहते हैं। तो अपन जो है इस इम्यूनिटी को क्या नाम देंगे, माँ से जो बच्चे में आती है उसको कहेंगे कि अडेप्टिव यानी एक्वायर्ड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, एक्वायर्ड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। उसके बाद जो है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है, नेचुरली शरीर बनाता है खुद, जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है शरीर उसमें, उसमें होता है इन्फेक्शन। जैसे किसी भी चीज़ का आपको इन्फेक्शन हो गया तो उस इन्फेक्शन, चिकन पॉक्स को मान लीजिएगा, चिकन पॉक्स का जैसे इन्फेक्शन हो गया तो शरीर खुद उसकी एंटीबॉडी बनाता है, उसको अपन एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, जो कि इन्फेक्शन के थ्रू फैलती है, ठीक है। यानी कि जो शरीर खुद बनाता है उसको अपन कहते हैं एक्वायर्ड नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। उसके बाद नेचुरल के बाद में आती है आर्टिफिशियल, जिसमें दो प्रकार की होती है, पैसिव और एक्टिव। पैसिव बनी बनाई, जिसमें एंटीबॉडी ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि आप जो है इसमें बनी बनाई एंटीबॉडी, ठीक है, बनी बनाई इम्यूनोग्लोबुलिन जो है इसमें डाल दिए जाते हैं। उसके बाद एक्टिव होती है, जिसमें एक्टिव अपन जो क्या करते हैं इसमें इम्यूनाइजेशन करते हैं, ठीक है। यानी इम्यूनाइजेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, एक तो मैटरनल वाला पूछा जाता है और एक जो है आपका इम्यूनाइजेशन वाला। तो इम्यूनाइजेशन को अपन कहेंगे एक्वायर्ड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। एक्टिव कैसे कि आप जो है इसकी पैसिव फॉर्म, जैसे कि मृत फॉर्म जो है वैक्सीनेशन के थ्रू शरीर में डालते हैं, तो वो मृत फॉर्म जो कि शरीर को हानि तो नहीं पहुंचाती लेकिन इम्यूनिटी बनाने के लिए काफ़ी होती है, ठीक है। उस पैथोजेंस के थ्रू जो शरीर एंटीबॉडी बनाता है उसको अपन कहते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो आई होप कि एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल, आर्टिफिशियल, एडेप्टिव, इनेट, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इनेट के उदाहरण जो है आपकी जितने भी प्रोटेक्टिव सेल है, जैसे कि लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके, जिसमें आपकी स्किन भी आती है, सबसे बड़ा इम्यून सिस्टम है, तो वो जो है इस प्रकार से इननेट कहलाती है। तो सारी चीज़ें आपको आई होप समझ में आ गई, यस या नो में आंसर दो कि समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट से बता दीजिएगा। नहीं आया तो दोबारा समझा देता हूँ, फटाफट से। यस आ गया, बहुत बढ़िया, यस यस, तो सभी को आ गया। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 7 स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लेना। ये क्लासेज जो है आपके जितने भी एग्जाम्स है उन एग्जाम्स तक चलेगी, ठीक है। तो आपको बस टिके रहना, हमारे साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, अपने आप को कॉन्फिडेंट करते हो, वीडियो को लाइक शेयर करते हो, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो क्लासेज है ओनली फॉर सब्सक्राइबर रहने वाली, ठीक है। जो भी सब्सक्राइब कर रखा है उन्हीं को दिखेगी क्लासेज, तो आप सब्सक्राइब कर लो, और फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, हमेशा 5 बजे आप जुड़ो, और जो है एग्जाम तक आपकी चलेगी। 95 क्वेश्चन जो है अपन कवर करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में आने लगेगा, ठीक है। तो अच्छे से आप जुड़े रहें हमारे साथ, सिलेक्शन के लिए जो है क्लासेज के साथ साथ आपकी थोड़ी बहुत सेल्फ स्टडी जो है पर्याप्त होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग प्लेसेंटल फंक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 8 to 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। बहुत ही अच्छा, 7 स्टार मैंने अभी बता दिया था आपको। तो इसमें जो है कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, परफॉर्म करने के लिए, प्लेसेंटल फंक्शन। यानी प्लेसेंटल फंक्शन होता है उसको शुरुआत के 8 से 10 वीक में प्रेगनेंसी होती है, जब तक प्लेसेंटा एकदम पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, उस टाइम जो है प्लेसेंटा के कार्य कौन करता है, ठीक है। तो उसको अपन कौन सा हार्मोन कहते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, जिसको अपन जीसीएस कहते हैं, सॉरी एचसीजी कहते हैं, सॉरी HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, प्रोजेस्टेरोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको LH कहते हैं, या एस्ट्रोजन। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। 5 स्टार 7 स्टार क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लेना, फटाफट से आंसर इसकी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बहुत बढ़िया, ACAA तो सभी के एकदम मैक्सिमम लोगों के एकदम सही आंसर आ रहे हैं। एचसीजी जो हार्मोन होता है वो शुरुआत के 8 से 10 वीक होता है प्रेगनेंसी का, उसमें जो है प्लेसेंटा का कार्य करता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन आर आल्सो नोन एज। जितने भी 50-60 लोग जुड़े, एक बार वीडियो को लाइक करते हो, इसका आंसर मैं चाहूंगा कि सारे लोग देंगे, ठीक है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन को और किस नाम से जाना जाता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड, इडियोपैथिक, प्राइमरी, या हाइड्रोजेनिक। बहुत अच्छा, तो एक एक करके सारी चीज़ें अपन इसको देख लेते हैं। हाइड्रोजेनिक क्या होता है, हॉस्पिटल में जब पेशेंट होता है ना, हॉस्पिटल में जब पेशेंट होता है तो कोई भी प्रोसीजर करता है नर्सिंग स्टाफ या मेडिकल स्टाफ, तो उस प्रोसीजर के थ्रू कोई भी चीज़ जो है, इन्फेक्शन जो है वो उस पेशेंट को लगता है, उसको अपन कहते हैं हाइड्रोजेनिक, ठीक है। यानी कि प्रोसीजर के द्वारा, किसी मेडिकल या नर्सिंग प्रोसीजर के थ्रू जो है इन्फेक्शन होता है उसको हाइड्रोजेनिक कहा जाता है, ठीक है। और हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो होता है जिसको अपन नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं, ये करेक्ट आंसर है इसका। सभी लोग ये लिख दो एक बार, नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है ना, इसमें मोस्ट कॉमन जो होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, याद रखना। मोस्ट कॉमन होता है UTI, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि मुख्य रूप से होता है किसके द्वारा है, तो ई कोलाई के द्वारा, ठीक है। कौन से प्रोसीजर के द्वारा होता है, तो ये जो है आपके कैथेटराइजेशन के टाइम होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी, ये करेक्ट आंसर जाने वाला है इसका, ठीक है। सारे लोग जो है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए है तो। इसके अलावा पीजे लक्ष्य क्लासेस फेसबुक पेज पर हमें जरूर फॉलो करना, लिंक दे रहा हूँ वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से या फिर पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं। आप क्लास कहाँ से देख रहे हैं, एक बार फटाफट से अपने स्थान का नाम बताएं, और साथ ही साथ कौन से एग्जाम्स की तैयारी करें ये भी हमें बताएं, ठीक है। हु इज द प्रिंसिपल वर्कर ऑफ ICDS, 5 स्टार क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में जरूर छाप लेना। ICDS मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो होती है, उसका जो
ये आई कब थी ये भी बता दीजिएगा फटाफट से कमेंट बॉक्स में। तो आईसीडीएस का जो प्रिंसिपल वर्कर होता है, मुख्य जो उसका हर्ट होता है वो कौन होता है, ठीक है। प्रिंसिपल वर्कर यहाँ पर हर्ट भी लिखा सकता है, आईसीडीएस का हर्ट क्या है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर या ऑक्सिलरी नर्स एंड मीडिया यानी एएनएम, ठीक है। तो सारे लोग आंसर दो इसका फटाफट से, जितने भी साथी जुड़े एक बार चाहूँगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए जो है इसको अपन ने रखा है इसमें। तो सारे लोग जो है एक बार, जितने भी साथी है वो एक बार इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है। फटाफट से दीजिएगा, बहुत बढ़िया। तो इसको जो है अपन आंगनवाड़ी वर्कर कहते हैं, ठीक है। आंगनवाड़ी वर्कर, AWW, आंगनवाड़ी वर्कर जो होती है वो आईसीडीएस का प्रिंसिपल वर्कर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और मैथमेटिकल क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कैलकुलेट ईडीडी, ईडीडी आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। ईडीडी जो कि नेगल्स फार्मूला होता है उसके द्वारा ज्ञात करते हैं, बिल्कुल नेगल्स रूल्स के द्वारा। फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, जो है लास्ट टाइम मेंस्ट्रुअल पीरियड आया है उसके 11 फरवरी डेट है, ठीक है। तो ईडीडी ज्ञात कैसे करते हैं, सबसे पहले तो ये देख लीजिएगा आप, ईडीडी बराबर 9 मंथ प्लस 7 डेज, सीधा कर लो आप, ज़्यादा जो है अपने को प्लस माइनस वाला देखना नहीं है। यानी कि 9 मंथ कब से, फर्स्ट आपके जो डे होता है ना मेंस्ट्रुअल पीरियड का, फर्स्ट डे ऑफ एमसी, ठीक है। यानी कि फर्स्ट डे से लगाकर 9 महीना और 7 दिन उसमें जोड़ दो। तो यहाँ पर जो है 11 फरवरी तो फर्स्ट डे है, उसके 9 महीने जस्ट बाद में जो आपके होगा नवंबर, ठीक है, 11 नवंबर, यानी कि 9 महीने जस्ट बाद में होता है 11 नवंबर, और 11 नवंबर में आप 7 और जोड़ दो तो 18 नवंबर, ठीक है। तो इजी सा है, 18 नवंबर इज करेक्ट आंसर, डी एकदम सभी के सही आंसर आ रहे हैं, ठीक है। नेगल्स का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ईडीडी बराबर फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, उसके बाद में अपन जो नर्सिंग के क्वेश्चन है वो देखेंगे। मैथमेटिक्स में आपको सारी चीज़ें जो है एकदम परफेक्टली नॉन नर्सिंग पीजे नर्सिंग हब पर पढ़ाऊंगा, ठीक है। पीजे नर्सिंग हब हमारा एक और यूट्यूब चैनल जहाँ पर 22-23 हज़ार लोग जुड़े हैं, पीजे नर्सिंग हब। तो आप जो है अभी सब्सक्राइब कर लो जाके, जहाँ पर एक मैडम का फोटो है जो कि नर्स है, ठीक है। तो वो आप सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पर नॉन नर्सिंग अपन जो है पढ़ाने वाला ये मैडम रहने वाली है, ठीक है। तो सारे लोग जो है अभी जाकर सब्सक्राइब कर लो उसको भी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है ये जीके का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है, ठीक है। तो सीधा सा आंसर है, मैं आपको बताऊँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए में है जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, यूएसए में, ठीक है। सीधा याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, नर्सिंग का जो क्वेश्चन होगा, इंटरनेशनल एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। 5 स्टार क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लेना। टीबी डे एक तो होता है, टीबी डे, कैंसर डे, डायबिटीज़ डे, डी वार्मिंग डे, ये सारी चीज़ें आपको जो है देख लेनी है। मैं आपको सारे डे भी पढ़ाऊंगा, प्रोग्राम भी पढ़ाऊंगा, इस एग्जाम तक ये क्लासेस चलेगी, तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े, ठीक है। तो कैंसर डे जो होता है 1 दिसंबर को होता है, सभी के एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है, बी इज करेक्ट आंसर। वर्ल्ड कैंसर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 दिसंबर, ठीक है। हु वाज द फादर ऑफ टीपू सुल्तान, छोड़ो टीपू सुल्तान को। यहाँ पर जो है पंचतंत्र किसने लिखा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पंचतंत्र की रचयिता कौन थी, ठीक है। ये पूछा गया है पंचतंत्र, यानी पंचतंत्र जो है वो किसने लिखा था। तो ये तो है विष्णु शर्मा ने लिखा था, आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो अभी अब याद कर लेना, विष्णु शर्मा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर विष्णु शर्मा कौन से है, बी आंसर में, बी ऑप्शन में जाने वाले, ठीक है। करेक्ट आंसर सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार यस या नो में आंसर दो फटाफट से, यस या नो में आंसर दो जितने भी साथी है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगले जो है क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके कंप्यूटर के आगे हैं, तो कंप्यूटर को अपन जो है अलग से देखेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सीधा लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन, जिसको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नो आईटी जो होती है, आईटी सेल, उसका यूज़ किया जाता है इन द प्रोविजन ऑफ नर्सिंग सर्विस, नर्सिंग सर्विस की प्रोविजन में। व्हेन एवर फिजिकल डिस्टेंस एग्जिस्ट बिटवीन पेशेंट एंड नर्स, यानी कि पेशेंट और नर्स काफ़ी दूरी पर बैठे हैं, और या फिर दो नर्सें आपस में काफ़ी दूरी पर बैठी है, तो अपन उस टाइम जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ लेते हैं। उस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं, ठीक है। नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स, नर्सिंग, इसके अलावा टेली नर्सिंग या टेलीफोन ट्रायल्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। ये जो है पूरी पीडीएफ, यानी कि आज पेपर ये खत्म हो गया अपना, पूरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेज में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पे जाएं, पीजे लक्ष्य क्लासेज सर्च करके ज्वाइन करें, जहाँ 14,000 के आसपास लोग जुड़े, आप भी जाकर जुड़ जाइए, वहाँ पर पूरी पीडीएफ मिलेगी, विद आंसर दे दूंगा। इसके अलावा पीजे लक्ष्य क्लासेज फेसबुक पेज पर प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जानकारी मिल रही है और मिलती रहेगी, इसलिए मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ। तो सारे साथी जो है वहाँ पर जाकर पीजे लक्ष्य क्लासेस फेसबुक पेज पर हमें फॉलो जरूर करें, लिंक दे रहा हूँ वीडियो डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा जो है कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पूछ लेना, कोई भी डाउट हो तो, कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो। इसके अलावा कुछ और अच्छे से अपन कुछ चीज़ें करने वाले हैं, Q&A करने वाले हैं, जो कि आपके जो भी आप कहोगे वो टॉपिक भी हम पढ़ाने वाले हैं। लेकिन अभी तक जो है पुरानी क्लासेज चल रही है, उस हिसाब से जो है चलेंगे। इसको अपन टेली नर्सिंग कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लेना, सी इज करेक्ट आंसर इसका। इसके अलावा कल 5 बजे जो है और क्लास होगी, उससे पहले नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। तो सारे वीडियो आप जरूर देखें, जिससे कि हमारी टीम का हौसला अफजाई रहे कि हम जो चीज़ें आप तक प्रोवाइड कर रहे हैं वो चीज़ें आप तक अच्छे से पहुँच रही है। इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, जो भी साथी सबसे ज़्यादा शेयर करेगा
उसको हमारी तरफ से पीजे लक्ष्य क्लासेस का जो कॉम्बो सेट है, जो कि नर्सिंग एग्जाम्स के लिए 100% क्वेश्चन उसी में से आते हैं, वो भी मिलेगा। कल के हमारे कॉम्बो सेट के विजेता है अनीता शर्मा, ठीक है, अनीता शर्मा फ्रॉम भाद्रा। तो यहाँ पर जो है हमने उनसे कांटेक्ट करके उन तक ये पहुँचा दिया, स्पीड पोस्ट के थ्रू पहुँच जाएगा। तो आप भी यदि वो कॉम्बो सेट जीतना चाहते हैं तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पर जो है अभी तक चैनल पर नए हैं तो इसके अलावा 5 PM यानी कि हमेशा 5 बजे जो क्लास होती है उसको आप जरूर देखें। पुरानी 32 क्लासेस देख लेना, आज अपनी 33वीं क्लास थी सारे लोग जो है। इसके अलावा कल 5 बजे भी क्लास होगी और नर्सिंग की सभी भर्तियों की न्यूज़ भी आपको मिलती रहेगी। तो कैसी लगी आज की क्लास? एक अच्छी लगी हो तो शानदार कमेंट हमारी टीम के लिए छोड़ देना, जिसको हम पिन करेंगे। मिलते हैं कल 5 बजे क्लास में, उससे पहले विभिन्न प्रकार की भर्तियों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।